हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर स्टडी करेंगे बीएससी पीआर थ्योरी की। बीएससी पीआर थ्योरी जानने से पहले थोड़ा हम इसका हिस्ट्री जान लेते हैं। जैसे सन 1957 में गिलेस्पी तथा नाइनहोम ने अकार्बनिक यौगिकों की त्रिविम रसायन को स्पष्ट करने के लिए एक सिद्धांत दिया था, जिसे सिज्विक का सिद्धांत माना जाता है। यह सिद्धांत ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। मतलब कि इस थ्योरी के बेस पे हम किसी भी अकार्बनिक मॉलिक्यूल की हम स्पेस में किस तरह से उसका ओरिएंटेशन होगा उसको डिस्कस कर सकते हैं। बीएससी पीआर थ्योरी के अनुसार किसी केंद्रीय परमाणु के चारों ओर बंध किस प्रकार व्यवस्थित होंगे, यह हम इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या व उनकी स्थिति पर निर्भर करती है। इस बात को प्रूफ किया गया। मतलब कि कोई मॉलिक्यूल है, उसका ओरिएंटेशन हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसमें कितने बॉन्ड पेयर उपस्थित है उनके बेस पे हम डिसाइड करेंगे। इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था इस प्रकार की होती है कि उसमें कम से कम प्रतिकर्षण हो, है ना। तो सिज्विक तथा बीएससी पीआर थ्योरी के सिद्धांत में मूल अंतर यही है कि सिज्विक ने जहां एकल व बॉन्ड पेयर युग्म के बीच अंतर के द्वारा अणुओं में डिस्टॉर्शन को समझाया था, तो बीएससी पीआर सिद्धांत में एकल इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ साथ केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित बॉन्ड या बंधों को भी आवश्यक रूप से समान इसने नहीं माना। यानी अबंधी युग्मों में अंतर, अबंधी इलेक्ट्रॉनों की केंद्रीय परमाणु से दूरी, त्रिविम में उनके आयतन के आधार पर किया गया। इलेक्ट्रॉन युग्मों के अलग अलग होने के कारण उनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल भी अलग होगा, जिसके फलस्वरूप उसकी जो मूल संरचना होगी उससे वह विकृत हो जाएगा। मेन ग्रुप एलिमेंट में अणुओं की स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझने के लिए निम्न नियमों को समझाया गया। कैसे? उसके लिए कुछ नियम दिए गए। तो बीएससी पीआर थ्योरी यह कहती है कि कोई भी मॉलिक्यूल स्पेस में इस तरह से अरेंज होगा कि उसमें बोन पेयर और लोन पेयर के मध्य कम से कम उसमें प्रतिकर्षण बल हो और वह एक स्टेबल संरचना प्राप्त करे। उसको समझाने के लिए कुछ नियम दिए गए। तो इस पोर्शन में हम नियम फर्स्ट की स्टडी करेंगे। इस नियम के अनुसार बंध युग्म की अपेक्षा एक अनाबंधी या एकल युग्म बड़ा होता है। यानी कि जो बॉन्ड पेयर है उसकी बजाय क्या होगा कि लोन पेयर, है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इस तरह से उसका एरिया ज़्यादा होगा किसकी बजाय, एक बॉन्ड पेयर के बजाय, तथा त्रिविम में अपेक्षाकृत ज़्यादा स्पेस घेरेगा, जिसके कारण उसमें क्या हो जाएगा कि एकल इलेक्ट्रॉन युग्म अपने पड़ोसी इलेक्ट्रॉन युग्मों को बंध युग्म की अपेक्षा यानी कि अधिक प्रतिकर्षण बल से प्रतिकर्षित करता है, जिसके कारण अबंधी युग्म का फैलाव कम होता रहता है। तो ओवरऑल ये नियम ये कह रहा है कि बॉन्ड पेयर की अपेक्षा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वह अधिक प्रतिकर्षण बल से प्रतिकर्षित करता है, क्योंकि उसका स्पेस में एरिया ज़्यादा होता है। इसको समझाने के लिए देखिए, एक बॉन्ड पेयर दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच लोकेलाइज रहता है। जैसे ये बॉन्ड पेयर है, ठीक है, यह दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच लोकेलाइज रहता है, परंतु एक जो लोन पेयर है, जैसे बॉन्ड पेयर तो जैसे ए और बी के बीच में, लेकिन लोन पेयर जो है वह केवल एक ही परमाणु के नाभिक के प्रभाव में रहने के कारण ये देखिए स्पेस में अधिक एरिया कवर कर रहा है और केंद्रीय परमाणु पर शेष बचे स्थान को ग्रहण करने, मतलब ज़्यादा स्पेस कवर कर रहा है। तो इसमें ये वाला प्रतिकर्षण बल, लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला प्रतिकर्षण बल ज़्यादा हो जाता है और स्पेस में अधिक स्पेस के कारण ये प्रतिकर्षण ज़्यादा होने की वजह से देखिए कि ये देखिए इसमें ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर तो सेम है, लेकिन ये लोन पेयर का ज़्यादा एरिया है
और इनके बीच वाला जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला जो प्रतिकर्षण है वह ज़्यादा है किससे, बॉन्ड पेयर से, और सबसे ज़्यादा है लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण बल। इसकी वजह से इसकी स्पेस में स्ट्रक्चर अलग हो जाएगी और किसी अणु की ज्यामिति तथा उसमें एकल युग्मों की उपस्थिति से आई विकृति को मालूम करने के लिए उसके पेरेंटल ज्यामिति तथा उसमें एकल युग्मों की संख्या की जानकारी आवश्यक है। मतलब हमें उसके लोन पेयर और इसके बॉन्ड पेयर के नंबर की जानकारी होना ज़रूरी है ताकि हम उसकी स्पेस को डिफाइन कर सकें। पैतृक ज्यामिति से तात्पर्य उस संरचना से है जिससे उस अणु की ज्यामिति को प्राप्त हुआ है, यानी कि यह बेसिक, ठीक है। और इस संरचना से अणु को कुल कितने इलेक्ट्रॉन युग्मों से हम डिफाइन कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट टेबल में देखेंगे। देखिए कि कुल इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 2 है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसमें क्या 2 तो बॉन्ड पेयर में ही आ गए, लोन पेयर में आए ही नहीं, तो इसकी संरचना रेखीय हो जाएगी। अगर कुल इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या 3 है तो 3 बॉन्ड पेयर है, तो 3 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, एक लोन पेयर, या फिर 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो इसकी संरचना त्रिभुजीय हो जाएगी। इसी तरह से अगर 4 है तो या तो चारों बॉन्ड पेयर या फिर एक 0 लोन पेयर, या 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, और 2 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। इस तरह से इनकी संरचनाओं को डिफाइन किया गया है। चूँकि किसी अणु की संरचना में एकल युग्मों को शामिल नहीं किया, यानी कि इसमें लोन पेयर वैसे शामिल तो नहीं होते, परंतु उसकी ज्योमेट्री जो होती है उसको दर्शाने के लिए उसके पेरेंटल मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उनको पता होना आवश्यक है, क्योंकि उनमें कम से कम प्रतिकर्षण बल के द्वारा ही हम उसकी आकृति को डिफाइन कर पाएंगे। देखिए इसके बेस पे कुछ अणुओं की संरचनाएं दी गई है जिनको हम देख रहे हैं। एक रेखीय संरचना, देखिए संरचना में क्या होगा, यह sp संकरण होगा और 2 बॉन्ड पेयर से बनेगा। प्रतिकर्षण न्यूनतम रखने के लिए इसमें ये बंध विपरीत दिशामुखी होते हैं, जैसे एथीन हो गया है ना। एथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका देखिए C, तो ये लीनियर स्पेस हो गया है ना। अब जैसे और भी इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी वो एथीन नहीं, इथाइन हो जाएगा C2H2, मतलब इथाइन की रेखीय हो जाएगी। और त्रिभुजीय संरचना को हम AX3 की टाइप के मॉलिक्यूल में हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इनका जो बॉन्ड एंगल है वह ये देखिए 120 डिग्री के बीच का है। ये AX2 टाइप के भी हो सकते हैं जिसमें एकल युग्म का अपेक्षाकृत अधिकतम प्रतिकर्षण होने के कारण XAX वाला जो बॉन्ड है वह 120 से कम होगा। अगर यहाँ लोन पेयर आ गया तो ये वाला जो प्रतिकर्षण बल होगा इसकी वजह से यह कोण 120 डिग्री से कम का हो जाएगा। इसी प्रकार से चतुष्फलक की संरचना को हम डिस्कस करते हैं तो चतुष्फलक में बंध कोण का मान 109 डिग्री 5 मिनट होता है और यह कोण चारों कोण इसके सेम होते हैं। और चतुष्फलक संरचना में 1 व 2 आबंध युग्मों को एकल युग्म मानकर वी शेप या त्रिभुजीय पिरामिडी शेप बन जाते हैं, जिसमें देखिए किस टाइप से बंध कोण होगा। अमोनियम आयन टेट्राहेड्रल है, 109 डिग्री 28 मिनट का हो गया इसमें, है ना। और ये दूसरा आप देखिए अमोनिया ग्रुप, इसमें बंध कोण लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के प्रतिकर्षण के कारण 109 डिग्री रह गया। और वाटर मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर आ गए तो इसमें लोन पेयर प्रतिकर्षण तो है ही, साथ में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण भी है। इस वजह से इसका बंध कोण का मान लगभग 104 डिग्री और रह गया और यह वी शेप का मॉलिक्यूल ही रह गया। तो इस तरह से चतुष्फलक की संरचना होते हुए भी अलग अलग मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिफरेंट हो जाती है। अब इसमें एक मुख्य आता है अपने त्रिभुजीय पिरामिडी यानी sp3d संरचना। sp3d संरचना को जब हम डिस्कस करते हैं तो इसमें आप देखिए कि इस संरचना में 3 समान मध्यवर्ती, यानी कि ये 3 तो हो गए इक्वेटोरियल और 2 हो गए ऊपर नीचे वाले एक्सियल,
बंद होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक इक्वेटोरियल इलेक्ट्रॉन युग्म के निकटतम 2 युग्म 90 डिग्री पर होंगे और बाकी के जो सेम प्लेन पे होंगे वो 120 डिग्री पे होंगे। ठीक है, अतः इक्वेटोरियल स्थितियों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म को फैलाव के लिए इनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और परिणाम स्वरूप जो ये इलेक्ट्रॉन युग्म है, इन युग्मों पर प्रतिकर्षण एक अक्षीय युग्म की अपेक्षाकृत कम होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से दूसरा एकल युग्म भी मध्यवर्ती, तो इस तरह से इन्होंने इन बॉन्ड को समझाया है कि ये 120 डिग्री और ऊपर वाले 180 डिग्री हो गए। तो इसमें जो होगा तो वह बंद कोण का मान 120 डिग्री से कम हो जाएगा और इन दोनों में बंद कोण में बॉन्ड पे लोन पे भी डिफरेंस प्रतिकर्षण होगा, तो θ3 का मान और भी कम हो जाएगा। तो ओवरऑल इसका यह है सार कि त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति से एक एकल युग्म के कारण विकृत चतुष्फलकीय 2 एकल युग्मों की उपस्थिति से लगभग टी शेप तथा 3 एकल युग्मों की उपस्थिति के कारण रेखीय। ये देखिए 1 2 3 लोन पेयर से तो आपका ये हो गया डिस्टॉर्टेड टी शेप, ये डिस्टॉर्टेड संरचना चतुष्फलकीय हो गई। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर्स इसमें प्राप्त होती हैं। अब अष्टफलकीय संरचना को जब हम लेते हैं sp3d2 में, तो इसमें किस टाइप की स्ट्रक्चर हो जाएगी आपके यूं। ठीक है, यूं। तो इसमें क्या होगा कि 2 तो वर्ग के लंबवत हो गए और बाकी 4 सेम प्लेन में उपस्थित होते हैं। तो इसमें किसी भी बंद युग्म का स्थान, ये चारों पोजीशन इसमें सेम होती है तो कोई भी इस पोजीशन ले सकता है। और इसमें बंद कोण पर अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए हम कुछ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल जो हमने यहाँ लिया है, इसमें देखिए NO2- में नाइट्रोजन जो है sp3 संकरित है, sp2 संकरित है, लेकिन एकल युग्म की उपस्थिति के कारण 2 बंधों के बीच का बॉन्ड 120 डिग्री के स्थान पर 115 हो गया। और NO2 में एक अनाबंधी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के कारण प्रतिकर्षण और भी कम होता है, जिससे इसका बंध कोण 135 हो गया। ठीक है ना, तो इस और जो NO2+ है, इसमें बिल्कुल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से ये 120 डिग्री का हो गया। तो इस तरह से हमने अलग अलग परमाणुओं में इनकी शेप के बेस पे हमने डिफाइन किया कि कोई मॉलिक्यूल स्पेस में किस तरह से ज्योमेट्री प्राप्त करेगा। वह इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसमें कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है और किस पोजीशन पर है। और इसके हमने आज इसका फर्स्ट लॉ को स्टडी किया। बाकी रिमेनिंग लॉज हम इसकी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।